पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। आपकी जबरदस्ती नहीं कि आप लोग बहुत मनमाना मुगलों की किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। चैलेंज देती हूँ मैं। लिखा हुआ है 14 सजदे। कौन होती है पूछने वाली? अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना। मेरे परिवार पे पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में आ रहा है? आप भी नहीं कहता मिज़ोर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है नाज़िया इलाही, अंबर जैदी और दो हिजाब समर्थक महिलाओं के बीच में। दोस्तों, ईरान में हो रहे बवाल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें ये दोनों लड़कियां हिजाब वाली महिलाओं से भिड़ गईं। और दोस्तों, उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बुर्का पहनना और ना पहनना ये निजी चॉइस है या फिर मजहब का एक हिस्सा है जिसको मानना बेहद जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर निजी चॉइस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तब तो ये जिरा ही नहीं होती। लेकिन जो डिक्टेटरशिप बना दिया गया है, जो इस्लामिक पुरुषों ने अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की है, यहीं पर दिक्कत आ गया है। आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता है कि आपको पहनना ही पड़ेगा। हमारी विडंबना देखिए कि हमारे भारत की बेटियां जो हैं वो कुछ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हम हिजाब पहनेंगे। तो भाई, आप कुरान की पहली आयत इकरा नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जो कुरान में हिजाब, अबाया, बुर्का जो नहीं लिखा हुआ है आप उसको मानने को तैयार है। शाहीन जी, इस्लाम में या शरिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि बुर्का पहनना ही पहनना है? देखिए, नाज़िया जी कहाँ पढ़ी हैं, कहाँ देखा है और किस तरीके से समझा है उन्होंने, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क भी है। अच्छा, जो ये कह रही हैं कि जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है, पर्दा करना ज़रूरी है, और इसमें डेथ रेट वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ईरान के अंदर, और जहाँ हम बैठे हुए हैं। और बड़ी ही जो खूबसूरती की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ संविधान है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, बैठकर डिबेट में हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही निहायत घटिया मानसिकता की बात है। और इस तरीके से देखिए, मुझे अपने हिस्से का आपने बोला है नाज़िया जी, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ और आपकी बातें मैंने, आपकी जो बकवास मैंने सुना वो चाहती है, वो और मैं भी अपने हिस्से का जवाब देना चाहती हूँ। मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आप हमारी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकती हैं। आप अपनी बात मेरे शाबाश बेटा। राय दी नहीं थोपा है। ये कहीं इतने यहाँ बैठे हुए मेरे पर्दे वाली भी बहनें हैं और बगैर पर्दे वाली भी बहनें हैं, लेकिन वो इस तरह का जो जबरदस्ती नहीं है। कहा कि कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई नहीं कर दबाव रहा नहीं है, डाल रहा है, बिल्कुल आजाद कोई दबाव ही नहीं है, और तो फिर इस्लाम इसकी मजम्मत करता है। जी, मेरे से सवाल किया गया प्रत्युष जी, अगर ऐसा होता कि कोई प्रेशर ना होता तो आपको लगता है कि महसा अमीनी की इतनी बुरी तरह से हत्या होती, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिस तरह से ईरान में मोरालिटी पुलिस ने उस बच्ची को मारा था, 17 साल की उस बच्ची को, कि वो आईसीयू में रही और उसको सड़क पे नंगा करके मारा। वो मोरालिटी पुलिस जो कह रही है कि तुम्हारे बाल खुल रहे हैं, हालांकि उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा था लेकिन उसके बाल बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ बाल निकलने की वजह से बालों से इतनी दिक्कत है और आप कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं की है। आप डिक्टेटरशिप का समर्थन करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाती है। शर्म कीजिए थोड़ी सी। आप शर्मानी चाहिए, चलाती है और वो बच्चा जिनको पर्दे के नाम पर, हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर रखा जाता है, उनके अगेंस्ट पे आकर खड़ी होती है। इस्लाम में जिस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने बच्चों के, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, बच्चियों को उनको जायदाद में हिस्सा दिया, उनको जीवन दिया, उनको समानता का अधिकार दिया, और आप यहाँ क्या कर उनको पीछे ले जाने का काम कर रही है। मैं जाकिया जी, कट्टरपंथी का नाम होता है। वहां पर खलीफा के पोस्टर को महिलाएं सिगरेट से जला रही हैं। जो महिलाएं प्रोटेस्ट करने निकल रही हैं, उनके चेहरे पर कोई हिजाब नहीं, वो मुक्ति चाह रही है। एक सेकंड आप लोग गए वहां पर शामिल,
आप मुसलमान समाज की इस्लाम के दुश्मन है। आप लोग आप मुसलमान महिलाओं के दुश्मन है। आप लोग अपनी राजनीति के लिए मुसलमान समाज को इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। जाकिया जी जो मैंने सवाल किया जी, आप लोग लैक्स ऑफ लैक जो हिजाबन महिलाएं जो बैठी और कहीं कि नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुक्त थी, इसीलिए पैसे के लालच में मुसलमान बेटियों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन ना करने के लिए। अच्छा दूसरी बात, क्या ये कट्टरपंथी सोच है? एग्जैक्टली दूसरी और पैसे का लालच है। दूसरी बात आती है पूरे अल कुरान पहले पारे से लेकर के 30वें पारे सारे अरबा निस्फ सलासा वर्सेस सूरत आयत सजदा सब में मुझे बता दे कि प्रॉफिट मोहम्मद की किस बीवी ने हिजाब पहना था, मुगलों की किस बीवी ने हिजाब पहना था, आयत के साथ बताइए और हिस्ट्री के पेज नंबर के साथ बताइए। चैलेंज देती हूं मैं। जो आप उसको नकाब की शक्ल में पहने, पहले आपको पूरी बात तो मुझे पता है, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। मुझे पता है इस बात का। पूछने वाली पानी का पानी हो जाएगा भैया, यहाँ डिबेट सिर्फ अगर बता दे क्या समझ जाऊंगी कि ये कुरान जानता है। कौन सा राइट मिला हुआ है जिस हक से ये पूछ रही हैं? फिर कितनी बार है और कुरान में कितने सजदे हैं? ये अपने जो पूछ रही हैं आप सुन लिया होगा आपने। बताइए ना, कुरान की मालूमात है, पूछो भैया कुरान में कितने सजदे हैं बताओ। तो ये जो है हिंदू और मुसलमान पर ले आई, ईमान और कुफ्र में ले आई, ईमान और कुफ्र ना कि इधर से डाइवर्ट करना चाहिए। एक सेकंड जाकिया जी बोले, आया का हुक्म है, प्लीज बात पर उस बात पर अगर जो अपनी बात कुरान में इधर उधर लेके जा रही मान लो कि किसने कुरान पढ़ा है और अगर नहीं बता पाए तो ये बिना कुरान पढ़े यहाँ पर आई है, ये भी किसी मौलाना की जाकिया जी आपका कमेंट, की मुरीद होगी। जाकिया जी आपका कमेंट, जाकिया जी आपका कमेंट। पूरी वजाहत बता दी गई। नादिया आपको पता ही नहीं कुरान में कितने सजदे बताइए ना। चाहिए जो यहाँ पे कुरान का स्कॉलर होगा वो बताएगा। आप इस्लाम की जानकार हैं, मैं इस्लाम की जानकार हैं। जानने वाले हैं, तुम लहरा के हाथ करोगे तो हम लिखा हुआ है सकते हैं। कुरान में क्या 14 सजदे लिखा हुआ है। 14 अरे सजदे तुम कौन होती है पूछने वाली? इसे क्या होती है? 14 सजदा कुरान के अंदर सुन करके बोल रहे हैं। जाकिया जी जवाब दे रहे हैं, जाकिया जी बोलिए 14 सजदे। बिल्कुल हंस लो, मजाक बना लो या डिबेट कर लो या फाइटिंग कर लो, कोई और चीज कर लो, क्योंकि ये डिबेट जैसा तो लग नहीं रहा। जहाँ पे जवाब चाहिए वहाँ पे खुद से बोलना है। आप मत जवाब दीजिए इस पे। ये कौन होती है बैठ के पूछने वाली? हाफिज है, सबसे पहले तुमने सवाल किया कि पर्दा में कौन उनकी वाइफ नहीं, मतलब पर्दे में उनके के लिए सारा चीज हो गया है। बेशर्मी से बात बेशर्मी से बेशर्मी से कोई नहीं कर रहा है। बेशर्मी से आप ही कर रहे हैं। बेशर्मी से आप कर रहे हैं। अपना मदरसा छाप का शिक्षा ना अपने पास रखना। समझे? उकसाने का काम हम उसको होता है। हम जानते हैं डिसिप्लिन। तुम मदरसा छापो, तुम अपना शिक्षा मदरसा छाप आ गई यहाँ पर। गजब बेइज्जती है। किसी का पक्ष रखने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पेश करने आए हैं, ना कि फाइट करने। पहले बात। दूसरी बात कि आप जिस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं अंबर या नादिया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम में बजाफ्ते इस चीज को कहा गया है। मैंने बार बार कहा है कि जबलेल या ये जो भी चीज वो कुरान में वर्ड यूज हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान के वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम बुरखा, नकाब और हिजाब बोलते हैं। एक सेकंड मुझे खत्म करने दो, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद आप आना। वो चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मीनिंग वही है। दैट मीन्स चादर कंप्लीटली कवरिंग। ओके, पहला चीज। दूसरे उसके बाद जो दूसरा बात आता है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप। सोसाइटी में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। मैं अपने चॉइस से हिजाब करती हूँ, कोई मेरे को कह नहीं सकता। मैं अपने दिख रहा है, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप स्कार्फ कर रही हैं, आप हिजाब कर नहीं रही हैं, आप कोई काला टेंट नहीं पहनी रही हैं। डोंट मेक अस फूल। कि सच्चाई है, यहाँ पर बैठकर इनको ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की कोई बहस होती है तो इस्लाम के खिलाफ ये बहस हो रही है। तो आप हमको पता है ना प्रोपेगेंडा क्या चलता है। आप फिर से कूद आए यहाँ पे जिहाद करने के लिए।
फिर ऐसी खबरें क्यों आती हैं? फिर एक सेकंड जाकिया जी, अभी यही से एक सवाल उठा, नाजिया जी ने सवाल उठाया कि अगर आप कह रही हैं कि बुर्का कोई जबरन नहीं थोप सकता, तो जो ईरान में महिलाएं निकल रही हैं वो क्या है? अगर आप बात करें ईरान में, तो बहुत सारी ऐसी आपको वर्कफोर्स एरिया दिख जाएगी जहां पे बैठ के लड़कियां आराम से अपने चॉइस के कपड़े में बैठ के आपको खुलते खेलते चलते फिरते दिख जाएंगी। और जो नहीं गए हैं उन्हें वो वहां जाके या यूट्यूब या किसी और के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे रहती। नहीं, ये जो लोग कहते हैं जैसे ड्रेस कोड, एक सेकंड जरा यहाँ पर जो ऑडियंस में कौशल जी, मेरे परिवार पे पहुंचने की औकात नहीं है आपकी, समझ में? एक सेकंड प्लीज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तमीज से अजीब से रहिए, आ रहा है समझ में? एक सेकंड नंबर दे दीजिए, देखिए नंबर दे दीजिए प्लीज। नहीं तो मेरे परिवार में कैसे गई? कैसे गई? उतनी बोल सकती हैं। कैसे? हिम्मत कैसे हुई? नहीं नंबर दे दीजिए प्लीज। नहीं आवाज में नहीं सकता है। आप दूसरे प्लीज बैठिए, तमीज से डाले बनाओ। आप भी नहीं है तमीज और आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। आपकी कैसे हिम्मत हुई? एक सेकंड अमर जी जाकिया जी प्लीज आइए प्लीज आइए एक सेकंड प्लीज पर्सनली प्लीज पर्सनली एक सेकंड आप बैठिए, पानी पीजिए। कौशल जी प्लीज बैठिए। अमर जी बैठिए प्लीज बैठिए नाजिया जी बैठिए। एक सेकंड नाजिया, एक सेकंड लीजिए पानी लीजिए। अमर जी नहीं प्लीज नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्लीज बैठिए। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।